अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, उसका ज़िला कोटली का आज ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बलिया कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये बलिया कब्रिस्तान है, यहाँ का बड़ा खासा मशहूर कब्रिस्तान है। अक्सर यहाँ जो है ना एक जनाज़ागाह भी बनी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये रास्ता भी गुजर रहा है बीच में से, ये देख सकते हैं। यहाँ से दिखाएं जी, ये यहाँ से लोग जाते हैं। राइट साइड पे भी कब्रिस्तान है, लेफ़्ट साइड पे भी कब्रिस्तान है। ये मंज़र आप देख रहे हैं। और ये जो ना एक दरख्त है, बोर्ड का दरख्त मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, जैसे कि ऐसे लगता है। ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ बलिया कब्रिस्तान के अंदर शहर खामोशां आप कह सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा ये हम आपको लुक दिखाते हैं कब्रिस्तान की, उसके बाद वो जनाज़ागाह है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं बलिया कब्रिस्तान, जहाँ पर कोटली का ये बड़ा कब्रिस्तान है। तो ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कब्रिस्तान के साथ ही थोड़ा पार्क टाइप भी जगह बनाई गई है, जहाँ पर बच्चों का पार्क भी है, जहाँ पर बच्चे वगैरह जब आते हैं तो खेलते हैं। तो वो पीछे जनाज़ागाह है, इस वक्त बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं। तो एक और ये बोर्ड का दरख्त है, इधर आप देख सकते हैं, ये भी कब्रिस्तान का हिस्सा है। ये एरिया आप देख सकते हैं। और इधर काफ़ी सारी जो है ना वो बतख वगैरह, वो हंज, इनको क्या कहते हैं, हंज कहते हैं मेरे ख्याल में, वो भी है। वो भी आपको दिखाते हैं, ज़रा करीब से हैं, थोड़ा वो दिखाएं फिर। तो ये देख सकते हैं, ये हंज इनको बोलते हैं लोकल ज़ुबान में। अलबत्ता मुझे फौरी तौर पर जहन में नहीं है कि इनको उर्दू में क्या कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं करीब इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि थोड़ा सा ये हमारे जो कैमरा मैन है ये कह रहे हैं, इन्होंने मुझे डरा दिया है कि ये अटैक भी करते हैं, हमला कर देते हैं। वाकई वो दौड़ रहा है एक। तो मैं अब इनको कैमरा मैन जो है इनको ही भेजूँगा कि वो जो है ना इसका मामला करें। तो इधर आए जी, इकरामत हदीस साहब आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। बस सर, हर जगह की कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री होती है ना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा आप वैसे आ गए इत्तेफाक से, ये बताएं कि ये कोटली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? जी नहीं, कोटली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इस वक्त है अवामी कब्रिस्तान कोटली, मंसूब बाबा शेरशाह बादशाह, जो नवीद वल फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी है। वो 370 कनाल 13 मरले, अच्छा, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अलबत्ता ये कह सकते हैं ये बलिया कब्रिस्तान, ये कोटली का कदीमी कब्रिस्तान है। और ये शहर के बिल्कुल वस्त में है। और इसको आप कब्रिस्तान भी, और इसको पार्किंग की जगह भाई पार्क भी कह सकते हैं। देखें बच्चे भी, पार्क भी है, कुछ लगी हुई है, हाँ, बाकी चीज़ें भी हैं। और ये बड़ा यानी 47 से पहले का ये कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो मकसद ये जगह लोगों ने अपनी मखसूस करके रखी हुई है या कोई भी जो इस महल्ले के अंदर? पहले तो जब आबादी बहुत कम थी तो उस वक्त तो कोई इस तरह की कोई कैद बंद नहीं थी कि यहाँ आप दफन ना करें। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह आप समझते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा कोटली की आबादी और शहर की आबादी जितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तमाम जो बॉर्डर के लोग थे वो कोटली में आ चुके हैं। और आबादी में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि अब ये मखसूस कब्रिस्तान जो हैं वो जो पुरानी फैमिली हैं, यहाँ ये है कि यहाँ मुख्तलिफ कबाइल की जो कब्रें मौजूद हैं। बल्कि प्लाटिंग भी हुई है ना थोड़ी सी? नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कोई प्लाटिंग नहीं है। यहाँ ये है कि जिन लोगों की कब्रें जिस जगह थी तो वो अपने बंदों को वहीं दफन करते हैं। ये इस तरह आप प्लाटिंग कह सकते हैं, क्योंकि पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। आबाओ अजदाद की हमारी यहाँ कब्रें मौजूद हैं। तो उसकी वजह से ये है कि जिस बंदे की जिस फैमिली की यानी पूरी बरादरी या फैमिली की बात करेंगे तो वो फैमिली एक मखसूस जगह पर उनकी तदफीन हो रही है। उस नज़र से आप देखेंगे प्लाटिंग हो रही है। लेकिन ओवरऑल जो
लोग यहाँ पुराने जिनके यहाँ मुदफिन हैं मौजूद, उनको इजाज़त होती है कि वो दफन करने, शायद चाहे वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको यहाँ राइट है कि वो यहाँ अपने जो मीते हैं उनको दफन कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाकी जो नए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। वो ज़ाहिर है वो जब कब्रिस्तान में, और फिर ये भी होता है कि आपका जो करीबी कब्रिस्तान है, मैं ये आपके वसात से एक जेन्युइन मसला जो है कोटली में वो भी बता दूं कि जब आप करोड़ों रुपए की कोठियां लेते हैं, जी जगह खरीदते हैं, उस मोहल्ले के अंदर एक कब्रिस्तान मौजूद है, उस सोसाइटी से आप रब्ता क्यों नहीं करते? जी आपसे ये नहीं क्या कहा जाता कि जी वो आप वहाँ से आए, गोई से आए, निकाल से आए, तो आपने करोड़ों की कोठी खरीदी है तो आप कब्रिस्तान भी खरीदे ना, लेकिन उस कब्रिस्तान की जो कमेटी है जो आपके मोहल्ले के बिल्कुल कब्रिस्तान है, उन लोगों से रब्ता करें। शायद उनके मसाइल हों, शायद तो वो वहाँ तामीर और तरक्की, यहाँ जो कब्रिस्तान है इसके वायदा इसके माली हैं दो, और एक तो रेगुलर माली है वो काम करता है। यहाँ बेशुमार आप देखें, यहाँ पीछे पड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ईंटें यहाँ आती हैं गाड़ियों के, बाकी सिस्टम सारे के सारा वो लोग देखते हैं। तो वहाँ जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको चाहिए कि वो जहाँ कहीं भी करीब, अगर उनके करीब कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान कमेटी से रब्ता करें और उन एक तरह से मशवरा भी करें कि जी हम आपके पास आ गए, हम आपकी फैमिली के लोग हैं, तो आप हमें। अच्छा, ये तख्ते जो हैं लोगों ने खरीद के रखे या बेचने के लिए रखे हुए हैं? ये देखिए ये दिखाएं जी, तख्ते थे ये, थोड़ा सा इधर आ जाएं। इधर ये पड़ियाँ पड़ी हुई हैं जी जी उसूली तौर पर जो लोग साहिब सरवत है, जी जी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ से ख़रीदते हैं। हाँ। ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको कमेटी भी, और प्लस मैं खुद दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे डोनर मौजूद हैं कि हम फौरी तौर पर उनकी तदफीन के जो मामलात हैं वो अपने ज़िम्मे ले देते हैं, क्योंकि अब तो हमारा अपना भी कब्रिस्तान है, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि उस कब्रिस्तान के अंदर जो तदफीन होती है वहाँ को मुस्तहिक आदमी है तो उसके लिए फ्री होता है। और यहाँ भी, यहाँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब जो भट्ट साहब जो सदर हैं इस कब्रिस्तान कमेटी के, वो उनकी तरफ से भी बिल्कुल वो जब कोई बंदा इस तरह का होता है तो वो फीस भी लीला अपनी तरफ से पे करते हैं, क्योंकि ये जितना भी सामान होता है चंदे का होता है, लेकिन कोई ना कोई डोनर वो अपनी तरफ से डोनेशन कर देता है कि जी ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते तो हम अपनी तरफ से पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला सारा चल। जनाज़ागाह भी एक खासी जगह है, जनाज़ागाह की कोटली में इस वक्त दाएं बाएं जितने भी बड़े जनाजे होते हैं, या जो लोग ये समझते हैं कि जनाजा बहुत ज़्यादा होगा, क्यों ये भी वो बात होती है कि एक बंदे का कितना लिंक है, कितना तल्लुक है माशरे के अंदर, समाज के अंदर, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए उन घर वालों को पता होता है। वो फौरी तौर पर क्या करते हैं कि वो चिल्ड्रन पार्क जो कोटली के दिल के जो एक तरह का दिल है, यहाँ आकर जनाजा गाह में अपने वो जनाजा पढ़ाते हैं, और बड़े बड़े जनाजे यहाँ होते हैं। और जितने बड़ा ये जनाजा है, अगर बहुत बड़ा कोई लीडर हो तो वो हवाई जहाज़ ग्राउंड साथ ही है, उसमें करवा देते हैं। जिस तरह सिकंदर याद साहब का जनाजा यहाँ हुआ था, वो बहुत बड़ा जनाजा था। महमूद हसन साहब जो डॉक्टर साहब अभी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस आला मकाम है, वो उनका जनाजा जो है स्टेडियम के अंदर हुआ है। लेकिन यहाँ भी इतना बड़ा जनाजा हो सकता है कि मैं कहता हूँ इनफ है, बहुत बड़ा जनाजा यहाँ होते हैं, और यहाँ हुए भी हैं। हमारा एक वॉलंटियर शेख फरीद जो बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली का, लेकिन है कि समाजी वर्कर और हमारा नवीद वाल फाउंडेशन का वॉलंटियर था, उसका यहाँ इतना बड़ा जनाजा हुआ है कि मैं कहता हूँ कि 2019 के बाद अभी तक वो इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ है। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले ये जनाजे हुए हैं। मैं नहीं कहता बड़ी फैमिली को। अच्छा, ये जो दिखाएं थोड़ा सा इनको, ये इधर वैसे किसी ने रखे हुए हैं या ये समझ लें कब्रिस्तान का हिस्सा है। हाँ, ये कब्रिस्तान का ही, क्योंकि हाँ ये इधर ही होते हैं। हमारा जो माली है वो इसकी देखभाल करता है, तो मैं तो समझता हूँ कि उसकी मालिकियत है ये। वैसे यहाँ जानवरों को अलाउ नहीं है, ये सिर्फ ये बतियाँ आती है। कोई यहाँ आपको जानवर आपने देखा होगा कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ साईं इब्रार साहब वहाँ बैठे हुए हैं पीछे, वो बड़ी केयर करते हैं जानवरों के हवाले से कि कोई, क्योंकि जानवर जब यहाँ आते हैं
तो ये जो तख्ते लगे हुए हैं ज़ाहिर है और वो तोड़ देते हैं, तो उनको देखभाल के लिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम मौजूद है। कभी आप वो हमारे कब्रिस्तान, वो जो कब्रिस्तान, जी, जी, उसका वो जिक्र है। कोटली कोटली के तमाम मकातब फ़िक्र के लिए, आले इस्लाम के लिए, जी, जी, उसमें ये भी नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, जी, जी, ये नहीं बड़ी है। अच्छी बात है ये। ये आपका तलक क्या पंजाब से है। जी, अगर आप यहाँ दफन होना चाहते हैं, आपके वर्सा कर्म, और फिर ऐसा भी है कि अगर कोई लावारिस है, मैंने वहाँ जी, बेशुमार बहुत सी- कब्रें ऐसे बनवाई हैं जो दरिया से दरिया आई, में डूब जाती डूब हैं, कर या आते हैं, इस तरह हो से, सकता है या मुकबजा कश्मीर से आए हों, कहाँ जी, से आए, जी। उनको भी वहाँ दफन करते हैं। और आम जो लोग हैं, कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि जी हमें जगह नहीं मिलती है या हम वहाँ दफन होना चाहते हैं, उसको अपने वर्सा करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल मैयत के वर्सा के साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ टीम मौजूद है, वो पूरे का पूरा, और कोटली शहर में मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा कोटली का दिल इतना बड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी लोगों की निस्बत, बाकी इलाकों की निस्बत कोटली में हमदर्द और दूसरों की मदद करने वाले जी, लोग जी, मौजूद हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा जी, बहुत शुक्रिया। तो ये इनसे खासी मालूमात मिल गई हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जो जनाजा गाह है वो भी दिखाते हैं, तो चलते हैं। तो ये कोटली का मशहूर चिल्ड्रन पार्क जनाजा गाह के मनाज़र आप देख रहे हैं। इससे बलिया कब्रिस्तान भी कहा जाता है और ख़ासी कैपेसिटी है यहाँ पर, यानी कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं जनाजे के अंदर। ये बाकायदा एक सेटअप बनाया गया है, आप देख सकते हैं। जनाजा गाह के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ी जगह है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि अगर बहुत ज़्यादा जगह हो तो साथ ही जो है ना हवाई जहाज़ ग्राउंड है, वहाँ पर फिर अगर कोई ज़्यादा गैदरिंग हो तो वहाँ, लेकिन ये भी काफ़ी जगह जो है ना है जहाँ पर बहुत बड़ा जनाजा भी हो सकता है। तो ये था आज का व्लॉग। आप मुझे इजाज़त दें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद व्लॉग्स भी आपको मिलते रहें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMW TV व्लॉग्स। थैंक यू।